या इसको ना हम ज्योग्राफी के भाषा में या भूगोल की भाषा में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। दरअसल इसका नाम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे तापमान काफ़ी उच्च लेवल का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, या बोले तो HD क्वालिटी का होता है। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग ना देशांतर और अक्षांश अर्थात लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पूरी कहानी इस वीडियो में समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर भारत का जो टाइमिंग जोन है 5.5 घंटा अन्य कंट्री से क्यों है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं अपने सेशन को और समझते हैं इसकी पूरी कहानी। देखिए, पृथ्वी पर मात्र 2 प्रकार की रेखाएं हैं। एक रेखा को अक्षांश या इसी को लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं भी खींची गई होंगी जो लेटी होगी। क्या मतलब? लेटी होने का मतलब सोई होगी, इस तरह से। तो इस तरह की रेखाओं को ना अक्षांश कहा जाता है। ये अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई होती है। और एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं। जी हाँ, काल्पनिक रेखा कहने का मतलब कि अब पृथ्वी पर कोई इस लाइन को खींचने गया नहीं है। इस लाइन के माध्यम से हम तापमान का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं जो है ना, अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड, ये हमें क्या बताती है? तापमान को बताती है कि पृथ्वी पर किस ड्यूरेशन में या किस जोन में कितना तापमान होगा, ठीक है। देखिए, अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इनकी टोटल संख्या जो होता है ना, ये 181 होता है। कितना होता है? 181 होता है, ठीक है। वो 181 होता है, जिसमें सबसे बड़ी रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, और उस रेखा का नाम सबको पता है, विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर, या इसको 0 डिग्री रेखा भी बोला जाता है, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, या इसको टेक्निकली हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी के बीचों बीच से ये रेखा गुजरी है ना, तो इस पूरे गोला को, यानी पूरे पृथ्वी को, पूरे गोला को आधा आधा हिस्सों में डिवाइड कर दी है, जिसको हम बोलते हैं गोलार्ध। गोला के आधे हिस्से को क्या बोलते हैं? गोलार्ध, या इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो कह सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा उत्तर में है और नीचे वाला दक्षिण में है। मतलब पृथ्वी पर जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे ना, तो ऊपर वाला हमेशा उत्तर होगा, ऊपर उत्तर, तो नीचे दक्षिण होगा, एस, और इस साइड में होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ऐसे अगर हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर बात करें, अगर हम लेटीट्यूड के आधार पर बात करें, तो इसके 2 गोलार्ध होते हैं। कौन कौन? तो उत्तर वाले गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिण वाले गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में ऐसे लाइनों की संख्या कितना है, दरअसल आप सोचिएगा ना, तो ये लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है। आपने देखा होगा ग्लोब के ऊपर या फुटबॉल के ऊपर आप लाइन खींचिएगा ना, तो एग्जैक्टली ये सर्कल या वृत्ताकार शेप में ही बनेगा। लेकिन हम लोग अपने टेक्निकली के लिए क्या मान लेते हैं इसको, कि ये एक रेखा है, ठीक है। ये एक वृत्त होता है। सभी रेखाएं क्या होती है? वृत्त होती है एक तरह से। तो विषुवत रेखा से ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या कि टोटल कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90। और अगर विषुवत रेखा से हम नीचे की बात करें तो इसके नीचे भी कितना होता है? तो 90 होता है। तो ऊपर नीचे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 और सदर्न हेमिस्फीयर में कितना? 90। तो 90 90 180, और बीच में जो इक्वेटर था ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 181 हो जाएगा। यानी हमने समझा कि लेटीट्यूड की टोटल संख्या कितना होता है? तो 181। अब इनके द्वारा आखिर हो क्या रहा है? तो तापमान का मेजरमेंट होता है। तापमान यानी टेम्परेचर का पता करते हैं कि किस जोन में कितना सारा तापमान होगा। तो अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें तो इनकी ये जो रेखाएं हैं ना, जितनी भी 181 की हम बात कर रहे थे, तो 181 रेखाएं ये सर्कल शेप में एक दूसरे के पैरेलल या समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। समांतर का मतलब कि ऐसी 2 रेखाएं जो दोनों अपने आप को कभी एक दूसरे को काटती नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? हम समांतर बोलते हैं। इसका मतलब कि इनके बीच की गैपिंग जो है ना, हर जगह सेम होगा, लगभग सब जगह सेम होगा। तो इनके 2 रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, वो लगभग 111, कितना? 111 किलोमीटर होता है। मतलब आप 111 किलोमीटर दूरी अब तय कीजिएगा ना, तो आप हर 111 किलोमीटर की दूरी पर एक एक लेटीट्यूड रेखाओं को आप चेंज करते जा रहे होते हैं, ठीक है। और जब जब लेटीट्यूड की संख्या में चेंज आते जाएगा ना, या तो ऊपर चले जाए नहीं तो नीचे, तो उसमें तापमान में परिवर्तन होते रहता है। अब देखिए, जैसे ये 181 लाइनें हैं ना, इन 181 लाइनों के बीच में कुछ जोन बनता है, मतलब क्षेत्र बनता है। तो देखिएगा,
विषुवत रेखा के बाद जो रेखाएं होती है ना, उनमें ये उत्तर में कर्क रेखा होता है और दक्षिण में मकर रेखा होता है। इनका जो डिग्री होता है वो 23.5 डिग्री होता है नॉर्थ में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहाँ होती है? नॉर्थ में। और ये साउथ में होता है मकर रेखा। उसके बाद बात करें तो ये आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री ऐसे करके होता है। और ये अंटार्कटिक डिग्री जो होता है ना 66.5 डिग्री कितना होता है? साउथ में होता है। तो कर्क रेखा उत्तर में और मकर रेखा नीचे यानी दक्षिण में, और आर्कटिक रेखा ऊपर और मतलब उत्तर में, और अंटार्कटिक रेखा जो है ना ये नीचे कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अगर कर्क और मकर की, तो कर्क और मकर के बीच में ना एक एरिया बन रहा है यहाँ पे टाइम, जो कि आपको येलो कलर से दिख रहा है। इस क्षेत्र को ना हम गर्म क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म क्षेत्र। या इसको ना हम ज्योग्राफी के भाषा में या भूगोल की भाषा में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। दरअसल इसका नाम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे तापमान काफ़ी उच्च लेवल का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, या बोले तो HD क्वालिटी का होता है। मतलब सबसे धाकड़ और सबसे बिजोड़, सबसे प्रेशराइज्ड तापमान जो होगा ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होगा। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, विषुवत रेखा से जैसे आप दूर जाइएगा ना तो तापमान डिक्रीज होता है, मतलब घट जाता है। चाहे आप विषुवत रेखा से ऊपर चले जाइए या चाहे आप विषुवत रेखा से नीचे चले जाइए, तापमान में हमेशा कमी होगा। या अगर आप विषुवत रेखा के करीब आइएगा ना, चाहे नीचे से आइए चाहे ऊपर से आइए, किधर से भी आइए, तो उस सिचुएशन में तापमान हमेशा वृद्धि होगा। कहाँ? वहाँ विषुवत रेखा के आसपास में। तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होने के कारण इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रखा जाता है। क्यों यहाँ तापमान ज़्यादा? पता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रह जो है ना ये तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। सूर्य के मतलब दूरी के अनुसार देखा जाए तो तीसरे नंबर की पृथ्वी तीसरे नंबर स्थान पे आती है, ठीक है, पृथ्वी। तो क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना इस क्षेत्र में एकदम पैरेलल, इस क्षेत्र में एकदम लंबवत पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाता है ना, मतलब इस तरह से, तो ये समांतर जाने के कारण ये थोड़ा इससे दूरी बढ़ जाते हैं, मतलब एक तरह से ये तिरछी हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश या उसके ऊपर तापमान, उसका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला। उसी तरह से आर्कटिक होता है यहाँ पे, जो 66.5 डिग्री के एक्सिस पर है, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सेम नीचे भी देखिएगा तो मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा 23.5 डिग्री 66 डिग्री के बीच में जो रेखा क्षेत्र है, इसको भी बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब यहाँ पे शीत और उष्ण दोनों पाया जाता है, मतलब यहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों लगभग पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र रखा गया है। उसी तरह से आप देखिएगा आर्कटिक रेखा और इसके बाद का जो एरिया है ना, इसके बाद के एरिया के बीच का जो जोन है, मतलब क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतकटिबंधीय क्षेत्र। सेम नीचे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे आर्कटिक, अंटार्कटिक और नीचे का जो एरिया ये वाला जोन है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इस क्षेत्र को भी वही बोलते हैं शीतकटिबंधीय क्षेत्र। मतलब इस जोन में सबसे ज़्यादा तापमान लो रहता है, माइनस में, ठीक ना। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा श्वेत, जिसको श्वेत क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं या श्वेत महादेश बोलते हैं, अंटार्कटिका, ठीक है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी तापमान बहुत लो होता है, माइनस में होता है, मतलब बर्फीला एरिया है। सबसे ज़्यादा ठंडा इस क्षेत्र में या इधर पड़ेंगे, सबसे ठंडा क्षेत्र पृथ्वी पर टुंड्रा और टाइगा प्रदेश होता है, जो आपको ध्रुवीय क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको लैटिट्यूड की पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड और उसमें समय जोन को कैसे डिटर्मिनेशन किया जाता है वो सारी की सारी वीडियो नेक्स्ट में करेंगे हम लोग।